अब मैं यहाँ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट ये सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के बारे में आपने सुना है, आपने पढ़ा भी है। आजकल प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि आरसीसी एलिमेंट्स बनाना ये टाइम कंज्यूमिंग है और प्रीस्ट्रेस कंक्रीट जो है ये फैक्ट्री प्रोडक्ट है। ब्रिजेस, कॉलोनीज, रेलवे के जो स्लीपर रहते हैं वहाँ पर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का यूज़ होता है। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का एक ही ड्रॉबैक है कि उसमें जो एलिमेंट्स है उसके नंबर जो है ये ज़्यादा रहना चाहिए, सेम साइज के, ताकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट ए टाइम अपन बना सके। लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग अगर है तो वहाँ पे क्या है, ओनर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके साथ में आर्किटेक्चर जो है अलग अलग टाइप की डिज़ाइन देता है। फिर वहाँ पे बीम के साइजेस अलग रहेंगी, उसकी लेंथ, विड्थ, डेप्थ, उसके बाद में स्लैब भी अलग अलग वेराइटी के रहेंगे। तो उस केस में फिर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट ये संभव नहीं होता है। लेकिन जैसा ब्रिजेस है या तो फिर कॉलोनी बनाना है जहाँ पर सेम साइज के मकान बनाना है, तो वहाँ पे स्लैब, वॉल, बीम, कॉलम सभी एलिमेंट्स फैक्ट्री में प्रोडक्ट कर सकते हैं और जाके साइट पर सिर्फ असेंबल करना होता है। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन टाइम जो है ये काफ़ी बच जाता है। जैसे रेलवे के स्लीपर है, ये सब सलीके रहते हैं, तो फिर फैक्ट्री में प्रोडक्ट करो और उसको लाके साइड पे लगा दो। और आरसीसी से ये प्रीस्ट्रेस कंक्रीट जो है ये इकोनॉमिकल भी होता है। अब इसमें बेसिक डिफरेंस जो है ये मैं सिर्फ यहाँ पे बताने वाला हूँ और जब एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आइडियाज़ पूरी क्लियर हो जाएंगी। अभी शुरू में जो है एक बेसिक कंसेप्ट, फिर टाइप्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग सिस्टम वगैरह इतना मैं सिर्फ बताने वाला हूँ। और इसके अलावा काफ़ी डिटेल जो है ये मैंने नोट्स में कवर किया है। अब यहाँ पे सिर्फ जो है एक कंसेप्ट जो है मेन वो सब मैं बताते जा रहा हूँ और न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है एनालिसिस में वो सारे कवर करूँगा। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आरसीसी जो डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस जिसमें स्ट्रेसेस जीरो, न्यूट्रल एक्सिस के बिलो का कंक्रीट जो है ये अपन एज्यूम करते हैं कि क्रैक, एक्चुअली वो क्रैक नहीं होता है, तो अपन इसको नेग्लेक्ट करते हैं। सारा के सारा न्यूट्रल, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है तो वहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के बिलो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ये अपने को पता है। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है कंप्लीटली बोर्न बाय स्टील ओनली एंड कंक्रीट जो है ये कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया जाता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। ये है आरसीसी। आरसीसी में क्या है, एरिया बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज निग्लेक्टेड फॉर कंप्यूटिंग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंक्रीट, या उस एलिमेंट की जो भी बीम है, स्लैब है, तो ये एलिमेंट में न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो कंक्रीट है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, वो कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, अपन ऐसा एज्यूम करके ही आरसीसी डिजाइन करते हैं। लेकिन प्रीस्ट्रेस में क्या होता है कि कंप्लीट क्रॉस सेक्शन जो है कंक्रीट का उसको अपने को कंप्यूटेशन में लेना होगा। सो हियर द होल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूटिलाइज इन कंप्यूटेशन। जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट वी कंसीडर, तो यही इकोनॉमी अच्छी होगी क्योंकि कंक्रीट में स्ट्रेंथ तो है, भले ही कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, उस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का ही यूटिलाइज करना है। इसमें देखेंगे अपन कैसे होता है वो, ओके, एनालिसिस में क्लियर हो जाएगा। अब प्रीस्ट्रेस कंक्रीट और आरसीसी इसमें डिफरेंस क्या होता है ये अपन देखते हैं। अब पहली जो फिगर है ये आप देखिए, ये आरसीसी की है। एक बीम है, उसका स्पैन यल है और उस पर एक सेंट्रल पॉइंट लोड लगा के रखा है मैंने एग्जाम्पल के तौर पर। ये डब्ल्यू लगाने से क्या होगा, बीम का डिफ्लेक्शन इस तरह होगा। अब बीम का ये जो डिफ्लेक्शन है इससे क्या हो रहा है, फेलियर के टाइम जब बीम फेल होगी उस वक्त ये क्रैक्स डेवलप होंगे ऐसे, बराबर है, टेंसाइल क्रैक्स, और बीम उसको बोलेंगे फेल हो गई और यहाँ पे काफ़ी ऐसा एक अपने को डिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा, यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन मिल गया, ओके, बीम क्रैक होते समय। अब ये हो गया आरसीसी का पार्ट। प्रीस्ट्रेस में क्या है, ये फिर से बीम। अब इस बीम में यहाँ पर क्या किया गया है, ये रॉड जो है या स्टील बार जो है इसको टेंडन बोला जाता है। प्रीस्ट्रेस में अपन देखने वाले एक एक, तो ये जो बार है इसको एक तरफ से एंकर कर देते अपन, पक्का कर दिए। दूसरे तरफ से इधर ये जो बार है इसको खींचा जाएगा, टेंसाइल फोर्स लगा के खींचेंगे अपन, उसको खींचेंगे
रिक्वायर्ड फोर्स ट्रांसफर होने तक वो खींचने के बाद उसको उसी कंडीशन में यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब ये हो गया लॉक, और ये बार को अपन को कट कर देंगे अभी। अब इससे क्या होगा, बार तो टेंशन में है और इसको लॉक कर दिया, तो ये जो एंकर ब्लॉक है ये यहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे ऐसे कंप्रेसिव, ये कंक्रीट को ऐसे प्रेस करेगा, है ना। शुरू में क्या किया अपन ने, बार को खींच लिया और उसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में बार नजदीक जाने की कोशिश करेगा, शॉर्टन होने की कोशिश करेगा, तो इलांगेट हुआ है ना, विद इन इलास्टिक लिमिट, तो शॉर्टन होने की कोशिश करेगा। लेकिन अपन ने यहाँ पे एंकरेज दिया है, उससे क्या होगा, ये बार शॉर्ट होने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको पॉसिबल नहीं हो रहा है। वो क्या करेगा, फिर कंक्रीट को कंप्रेस करेगा। अब ये जो बार है, अब मैंने यहाँ पर जो शो किया है, ये न्यूट्रल एक्सिस या तो फिर सेंटर लाइन से नीचे है। आप देखिए सेंटर लाइन से नीचे है ना। अब ये जो पोर्शन है ये ऐसे कंप्रेस होगा, ओके। यहाँ पर ये अगर कंप्रेस होता है तो नेचुरली ये जो बीम है इसका जो फाइनल शेप बनेगा ये कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कर्वेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस कर दिए तो फिर ये बीम ऐसे शेप ले लेंगी। अब ये बीम जो है ये अपन ने फैक्ट्री में प्रोडक्ट कर दिया इस तरह की। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही कर्वेचर बताया, इतना कर्वेचर नहीं है। अगर ये कर्वेचर है तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा या आ सकता है कि यहाँ पे क्रैक होगी, बराबर है आपका, ओके। इतना कर्वेचर नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये क्रैक्स आने की संभावना है तो वहाँ पे भी सोल्यूशन है, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, ओके। स्टील फाइबर्स, उसमें अगर स्टील फाइबर्स यदि कंक्रीट में इंसर्ट किए जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्रैक्स आने की कोई संभावना नहीं होगी, ओके। तो फिर ये हो गया शेप आफ्टर प्रीस्ट्रेसिंग, लोड लगाने की वजह से ऐसा लोड लगाएंगे तो ऐसा शेप बन गया। अब ये जो एलिमेंट है ये फैक्ट्री में प्रोडक्ट किया है, अपन ने इसको ट्रांसपोर्ट करना है और फिर यहाँ पे सपोर्ट पे लगा दिए। अब यहाँ पे सपोर्ट पे लगा देंगे तो फिर ये कर्वेचर में है, यहाँ मैंने स्ट्रेट निकाला है, ये स्ट्रेट एक्चुअली वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, कर्वेचर में रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पे लोड लगाऊंगा W, सेम लोड, ओके, तो बीम ऐसे फ्लैट बन जाएंगी, ओके। यहाँ पर लोड लगाऊंगा, ये जो है कर्वेचर वाला पोर्शन जो है, ये कर्वेचर वाली बीम जो है मैं यहाँ पे सपोर्ट पे रख रहा हूँ अभी, पहले नहीं, है ना। पहले क्या किया, बीम कास्ट की, इसको प्रीस्ट्रेसिंग किया, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया, कर्वेचर में आ गई। अब कर्वेचर वाली बीम जो है मैं यहाँ पे सपोर्ट पे रख रहा हूँ, तो ऐसे दिखेंगी वो। उसके बाद उसके ऊपर मैं अभी यहाँ पे लोड लगाऊंगा W। जैसे ही ये W लोड लगाऊंगा तो बीम ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। अब इसमें एडवांटेज देखिए, यहाँ पर W लगाने से क्रैक्स डेवलप हो गए थे, काफ़ी डिफ्लेक्शन भी आया था। यहाँ पर ना तो क्रैक डेवलप हुए और ना डिफ्लेक्शन आया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी 0 हो गए, क्रैक्स भी 0 हो गए। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन RCC एंड प्रीस्ट्रेस, और ये है एडवांटेज, ओके। नाउ अब ये जो प्रीस्ट्रेसिंग करते हैं इसके दो वेराइटी है या दो टाइप्स है, एक है प्री टेंशन और दूसरा है पोस्ट टेंशन। इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्री टेंशन और प्रीस्ट्रेस, नो, आवर सब्जेक्ट इज प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, स्ट्रेस कंक्रीट, ओके, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। और यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग, और ये है प्री टेंशन, नॉट स्ट्रेस, है ना, प्री टेंशन। इसका मतलब क्या है, पहले ही कंक्रीट को कास्ट होने के पहले या हार्डन होने के पहले उसमें बार में टेंशन दे देना, टेंडन में टेंशन दे देना। दूसरा होगा पोस्ट टेंशन। इसका मतलब क्या है, कंक्रीट हार्ड होने के बाद फिर उसको स्ट्रेस करेंगे, ओके, दैट इज पोस्ट टेंशन। एक एक देखते हैं। पहले प्री स्ट्रेस, यानी हार्ड होने के बाद ग्रीन कंक्रीट में ही एक स्ट्रेस
टेंसाइल स्ट्रेस जिसमें है ऐसी केबल को उसमें फिट कर देना और उसके बाद में कास्टिंग करना, फिर कंक्रीट हार्डन हो जाए और बाद में फिर बार को कट करना। ये कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पर ये दो एबेटमेंट है, हेवी एबेटमेंट है ये दोनों साइड, अच्छी स्ट्रांग वॉल्स है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक टेंडन डाल दिया बार। अब ये जो बार है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इधर में फिट कर दिया। ओके, अब इस तरफ ये बार को खींचेंगे, ये टेंसाइल फोर्स लगा दिया मैंने, स्क्रू जैक के सहारे बोलो या कोई भी हाइड्रोलिक मशीन से इसको खींचा जाएगा काफी। तो इसमें पूरे टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो गए अभी। अब इसके बाद क्या करना है, मोल्ड लगा देना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे मोल्ड रख दिए, जो भी अपने को शेप चाहिए ये मोल्ड रख दिए इसे। ओके, ये मोल्ड है, इस तरह मोल्ड लगा दिए। इसके बाद में मैं कंक्रीट पोर करूंगा। अब ये मोल्ड ऐसे रहेंगे कि इसमें से आर पार एक छेद रहेगा, होल, जिसमें से ये बार पास होगा, है ना, ये कर सकते हैं। तो मोल्ड में से पास हो रहा है। अब मोल्ड जो है यहाँ पर मैंने कंक्रीट पोर कर दिया, ग्रीन कंक्रीट, ओके, लिक्विड फॉर्म में। ये कंक्रीट पोर करने के बाद में जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है अपने कंक्रीट की वो 7 डेज में आ सकती है, 14 डेज में, या तो फिर 28 डेज में, जैसे लगता है वैसे। अब मानते हैं 28 डेज, तो 28 डेज में ये कंक्रीट सेट हो गया और हार्डन हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब ये जो बार है इसको अपन कट कर देंगे। ये कट कर दिया है ना। अब ये कट कर दिए, बार इसके अंदर फिट हो गए। अब ये बार तो अंदर टेंशन में थे, फ्री हो गए अभी इधर से कट करने से, है ना। जब तक खींच के रखे थे तब तक उसमें टेंशन था। अब ये फ्री होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बार ऐसे फिट है। ओके, और ये अपना एलिमेंट है कंक्रीट का जो भी है, मैं इसको एनलार्ज किया है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं, एक ही है। ये 1 2 3 बताए, यहाँ पर ये सिंगल बताए। ओके, अब ये बार जो है ये बॉन्ड की वजह से, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड आरसीसी, ये बॉन्ड की वजह से ये क्या करेगा, अपनी नजदीक आने की कोशिश तो करेगा। अब ये नजदीक आने की कोशिश कर रहा है ऐसे, इधर से, ओके, नजदीक आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है वो, ऐसे नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। इस कंक्रीट में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, क्योंकि ये जो बार है पहले टेंशन में था, उसको कट कर दिए, तो फिर ये ऐसे नजदीक आने की, शॉर्टनिंग होने की कोशिश करेगा, लेकिन कंक्रीट उसको परमिट नहीं करेगा। व्हेनेवर देयर इज रेजिस्टेंस, अगर कोई भी चीज में रेजिस्टेंस है तो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, रेजिस्टेंस नहीं तो ट्रेसेस डेवलप नहीं होते फ्री मूवमेंट पे, बराबर है। तो यहाँ पे कंक्रीट क्या करेगा, इसको शॉर्टनिंग नहीं होने देगा, रेजिस्ट करेगा। जैसे ही रेजिस्ट करेगा तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। ये हो गई प्रीस्ट्रेस। ओके, अब ये जो मेथड है इसके 2 नाम अलग और है, एक है हायर मेथड, और दूसरी जो है लॉन्ग लाइन, या तो फिर हायर सिस्टम और लॉन्ग लाइन मेथड। अब लॉन्ग लाइन जो है ये लाइन लंबी लाइन है इसलिए लॉन्ग लाइन मेथड, और हायर सिस्टम यानी ये इन्होंने, ये इन्वेंटर है। ओके, कभी कभी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीस्ट्रेस के बारे में, ये अगर दिया गया हायर तो अपने को पता रहना चाहिए हायर है नहीं, ये लॉन्ग लाइन है नहीं ये। ओके, तो उसमें लिखना है प्रीस्ट्रेस के बारे में। ये जो मेथड है ये कहाँ पर ज़्यादा यूज कर सकते हैं अपन, स्लीपर, रेलवे स्लीपर, क्योंकि नंबर ऑफ स्लीपर बनाना है लाइन से, है ना, सेम एलिमेंट है। अगर नंबर ऑफ ऐसे मोल्ड एक साथ में अगर बनाना है तो ये हायर सिस्टम काम की है। और ये जो मेथड है ये यूज होगी गांव के बाहर साइड पे, इंडस्ट्री में, जहां पर अपन एक कास्टिंग कर सके। इसमें काफी एरिया भी लगेगा अपने को ये सब करने के लिए। ओके, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट एट ए टाइम बना सकते हैं इसमें। लेकिन दूसरी जो है पोस्ट टेंशनिंग, ये थोड़ी अलग है। देखो आप, पोस्ट टेंशनिंग में क्या होगा, ये कंक्रीट बना लिया मैंने, कंक्रीट का एलिमेंट यहाँ पर जो बताया गया बीम बताया है,
ओके, या तो फिर इसको स्लैब भी कंसिडर कर सकते, बीम है। तो ये बीम बनाया। अब बीम बनाते समय मैंने क्या किया, यहाँ पर ये डक्ट प्रोड्यूस किया, डक्ट एक छेद रख दिया। यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में ये छेद है, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके अंदर ये कंक्रीट बना के 28 दिन हो गए, टोटल उसकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मिल गई। हार्ड कंक्रीट है अभी, यहाँ पे पहले ग्रीन था बाद में हार्ड हुआ, यहाँ पे हार्ड कंक्रीट ही लेना है अपने को। अब इस हार्ड कंक्रीट में अपने को क्या करना होगा, एक बार पास करना होगा, एक बोलो या नंबर ऑफ बार। ओके, ये बार को मैं क्या करूंगा, इधर में एंकर कर दूंगा। फिट कर दिया मैंने इस बार को, हो गया, ये बार फिट हो गया। यहां पर इस तरफ फिट नहीं हुआ है फिलहाल। अब क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, टेंसाइल फोर्स लगा देंगे, काफी लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको वो लगाने के बाद में यहां पे एंकर डाल के, एक एंकरेज पट्टी डाल के इसको यहां से कट कर देंगे। हो गया। अब इसको पहले खींच लिया, बाद में फिट किया अपन ने यहाँ पे, तो ये नेचुरली यहाँ पर ये जो बार है ये शॉर्टनिंग होने की कोशिश करेगा, है ना। तो उस वक्त फिर और यहाँ पे भी कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि ये नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पर ऐसे पूरे बीम को ये अभी कंप्रेस कर रहा है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया, यहाँ पे भी ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, पोस्ट टेंशनिंग है, यानी ये जो एलिमेंट तैयार करने के बाद ये अपन साइड पे लेके जाएंगे, जहाँ पर अपने को ये करना है उस साइड पर लेकर जाने के बाद ये सब प्रोसेस करेंगे अपन। ओके, सो इसमें मेन चीज ये है कि ये कंक्रीट हार्डन होने के बाद कंप्रेसिव फोर्स इसमें प्रोड्यूस करते हैं, तो ये है पोस्ट टेंशन। इसमें ग्रीन कंक्रीट में ही बार एम्बेड कर देते हैं और फिर ये कंक्रीट हार्डन होने देते हैं, तो ये है प्रीस्ट्रेस। ओके, अब ये हायर सिस्टम जो है ये तो हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस एलिमेंट में अपने को पोस्ट टेंशन देना है एलिमेंट तैयार करने के बाद में। अब यहाँ पर ये एंकर, पहले इधर का एंकरेज जो है ये तो सिर्फ नट बोल्ट भी लगा दिए, एक प्लेट डाल दिए, हो गया। लेकिन यहाँ पे खींच के रखेंगे और बाद में वहाँ पे एंकरेज पक्का करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये पट्टी फिट करना है अपने को। अब ये जो पट्टी है यहाँ की प्लेट, ये फिट करने के लिए नंबर ऑफ लोगों ने, इन्वेंटर ने सिस्टम दिए हैं, वो सब सिस्टम में यहाँ पर रीड करने जा रहा हूँ। ये होता क्या है, ये 10 सिस्टम है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट डाउन टाइप्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग, ये बोलने के बाद ये 2 लिखते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से ये स्टार्ट कर देते हैं। नो, ये है टाइप्स ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग 1 और 2, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन। दूसरा है प्रीस्ट्रेसिंग सिस्टम। ये प्रीस्ट्रेसिंग सिस्टम काय का पार्ट है, ये पोस्ट टेंशन का, इट इज द पार्ट ऑफ पोस्ट टेंशन। पोस्ट टेंशन का ही ये पार्ट है। ओके, फिर अगर पोस्ट टेंशन के बारे में पूछा गया तो आप ये भी ये भी लिखना होगा, इसके साथ में ये नाम भी दे दिए तो भी चलेगा। और एक आधी सिस्टम जो है यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब देखो ये जो प्लेट है ये फिट कर रहे हैं अपन, यहाँ पर ये खींच के रखा है और यहाँ पे प्लेट अपन ऐसी फिट कर रहे हैं। ये प्लेट जो है यहाँ के, ये जो प्लेट है अलग अलग इन्वेंटर ने अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब सरीके रहेंगे। ये सब डिटेल नोट्स में अवेलेबल है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ क्या क्या यूज कर सकते हैं सारा दिया है। ओके, पहली फ्रेसिनेट, और इसको इंटरनेशनल भी बोला जाता है। ओके, अब ये सिस्टम कैसे है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ये एक, अब इस सिस्टम में आप देखो ये एक प्लेट है, और अब यहां पर क्या है, ये जो बार है ये इस तरह इसमें से पास हो रहे थे, यहां पर ऐसे ऐसे सारे ग्रूव में से, यहां पे जो ग्रूव है ये ग्रूव में से ऐसे पास हो रहे सारे बार। ओके, और कुछ बार ऐसे बाहर भी रहेंगे। ओके, ये बार्स हो गए। अब यहां से इधर बार
अब मैंने अभी तक जो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे एक ही बार का दिया है, लेकिन वैसे नहीं होता है, नंबर ऑफ बार्स रहते हैं। अपन देखेंगे कि एक बार, उसके बाद 3 बार का बंच, फिर 7 बार का बंच। ओके, किसको क्या बोलते हैं वो भी देखना है। तो ये जो है एक बार नहीं है, ये इतने ढेर सारे बार है पूरे यहाँ से। ओके, अब ये ढेर सारे बार यहाँ से पास हो गए। ओके, अपन टेंशन दे रहे, टेंशन दे दिए, उसके बाद में ये जो प्लेट है, ओके, प्रेसिडेंट ने दी हुई ब्लॉक, इसको एंड ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ये ब्लॉक इसमें फिट कर देंगे। अब ये फिट करने के बाद में एक बार जो है खींच के रखे हैं, ये जो प्लेट है यहाँ पर, ये जो प्लेट है, अब ये प्लेट को अपन ऐसे खिसकाएंगे और यहाँ पे लाके उसको फिट कर देंगे ऐसे, और सारे बार जो है इसको कट कर देंगे। हो गए, ये फिट हो गई सिस्टम। तो बार में पूरा के पूरे जो बार है उसमें सब टेंशन ही रहेगा। तो ये टेंशन जितना दिया है उतना ही टेंशन बरकरार रहना चाहिए। ओके, इसलिए ये सब सिस्टम है। नहीं तो अपन ने टेंशन ले लिए इधर, और बाद में ये एंड प्लेट जो है, ये एंड ब्लॉक, ये फिट करते समय थोड़ा सा लूज हो गया, तो फिर इसमें का टेंशन कम हो जाएगा, और प्रॉपर जो इतना कंप्रेसिव फोर्स रहना चाहिए उतना उसमें डेवलप नहीं होगा। तो ये ओरिजिनल टेंसाइल फोर्स जो बार में दिया गया है, जो टेंडन में दिया गया है, वो जैसे कि वैसे ही रहना चाहिए आफ्टर कटिंग, ये बार को कट करने के बाद में। तो इसके लिए ये सिस्टम यूज होती है। और अदर मेथड जो है, ये मैग्नेल ब्लैटन, गिफॉर्ड उडाल, उसके बाद में ली मैकॉल, पीएससी, मोनोवायर, सीसीएल स्टैंडर्ड, एडरसन, बिलनर, लॉसिंजर, बाद में है प्रिस्कॉन। तो ये जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने या इन्वेंटर ने ये सारी सिस्टम डेवलप करके दी है। ये इसमें से कोई किसका यूज़ करना है, क्या है, इंडिया में कौन सी ज़्यादा यूज़ होती है, ये सारा डिटेल जो है ये इन सिस्टम के बारे में अलॉन्ग विथ स्केचेस, ये सारा मैंने नोट्स में कवर किया है। सिर्फ यहाँ पर जो है प्रिलिमिनरी जो आइडिया चाहिए, ये इतनी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ओके।